हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के बच्चों के लिए आज मैं क्लास 9 का DOE का एनुअल प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए करा रही हूँ कि अब आपका मैथ्स का पेपर है। तो ये प्रैक्टिस पेपर आप ज़रूर करके जाना। पहले आप अपने सभी टॉपिक्स की रिवीजन करो और उसके बाद ये आप सैम्पल पेपर, आपको DOE नहीं दिया हुआ है एनुअल प्रैक्टिस पेपर, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। इसमें मैं हर पार्ट को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर आपको आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठो। और क्योंकि 9th के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपको ये पूरा पेपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एग्ज़ाम से पहले इस पेपर को सॉल्व करो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, जो सेक्शन ए है, आपको मालूम है आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है। जो सेक्शन ए है उसमें सारे MCQs होते हैं 1 मार्क के। तो MCQ भी ऐसे आपने मार्क नहीं कर देना, उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा हर चैप्टर का तभी आप उसको ठीक से सॉल्व करके टिक कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कोफिशिएंट ऑफ y, और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही एक्सप्लेन करूंगी आपको ताकि आप दोनों मीडियम के बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ y। आपने एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 5 2y - 4 + 3x - 4y - 7 = 0। इसमें कोफिशिएंट ऑफ y बताना है, यानी कि y के साथ क्या होगा। तो आप देखो y यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधा यहाँ से लिख देते हैं, बट पहले अगर ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व कर लो। 10y - 20 + 3x - 4y - 7 = अब क्योंकि इसकी स्टेप मार्किंग नहीं होती तो आप कम से कम स्टेप्स में देखो कि आप ठीक आंसर कैसे दे पाओगे। जैसे 10y और -4y तो कितना आ जाएगा 6y, और हमने सिर्फ y का कोफिशिएंट बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 10 - 4 6y, तो y के साथ क्या है 6, तो इसलिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। सेकेंड क्वेश्चन है √50 की वैल्यू बतानी है। √50 की वैल्यू, तो √50 की किसी की भी अगर आपको आए रूट में तो आप पहले उसके फैक्टर्स बना लो। तो क्या हो जाएगा 2 × 5²। अब जो स्क्वायर वाली टर्म है वो बाहर आ जाती है तो 5 बाहर आ जाएगा और √2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√2 डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। अब आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन कि इस बिंदु की आपने x एक्सिस से लंबित दूरी निकालनी है। तो जो x की वैल्यू होती है वो y एक्सिस से दूरी होती है और जो y की वैल्यू होती है वो x एक्सिस से दूरी होती है। तो जरूरी नहीं आपको इधर आपसे x एक्सिस में पूछा गया तो आपसे y एक्सिस में ही पूछा जा सकता है। तो x एक्सिस से निकालनी है तो हम y की वैल्यू को देखेंगे। तो y की वैल्यू क्या होती है -3 है इसमें, तो और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो इसका आंसर क्या होगा 3, जो सी पार्ट। अगर इसी में अगर आपसे पूछा जाता कि y एक्सिस से कितनी दूरी है तो हम x की वैल्यू को देखते, x एक्सिस से दूरी पूछ जाएगी तो y की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होगा 3 यूनिट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसमें AB और BC इक्वल है, AB और BC, और एंगल B दिया हुआ है 40 डिग्री का।
आपको एंगल सी निकालना है। अब बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, आपने ये देखना है कि ये दोनों अगर साइड्स इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये वाला है। तो कौन कौन से एंगल, अगर आपको ए बी और बी सी इक्वल गिवन है तो ए बी में क्या नहीं है सी और बी सी में क्या नहीं है ए, तो एंगल सी और ए इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको x ले लूं तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 140, तो x हो जाएगा 70। तो यानी कि आपके पास जो एंगल C है वो कितने का आएगा 70 का। बहुत बच्चे गलती से यहाँ पे 40 लिख जाते हैं, तो इसका क्या होगा 70, तो इसका आंसर क्या होगा C। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज A terminated line can be produced indefinite in Euclid। एक terminated line को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये यूक्लिड का कौन सा पोस्टुलेट है 2, तो इसका आंसर क्या होगा बी। 7 क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अर्ध गोले का आपने क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो होता 3 पाई आर स्क्वायर, बट कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 8 क्वेश्चन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपने इसकी डिग्री बतानी है, घात बतानी है हिंदी में। तो जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री या घात होती है। तो इसका इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, तो इसका आंसर क्या होगा सी पार्ट यानी कि 4। 9th क्वेश्चन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, तो उनका क्या सेम होता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव सेम सेंटर, उनका केंद्र समान होगा, सकेंद्रीय। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं सकेंद्रीय, तो नाम से क्लियर है तो उनका केंद्र कॉमन होगा। 10th Which of the following is a polynomial in one variable। चार दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है इसमें चॉइस में 3x प्लस 2, थर्ड दिया हुआ है xy प्लस 2xy प्लस 2 और डी पार्ट दिया हुआ है। इसमें से वो कह रहा है कि कौन सा जो है पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल है, जिसमें वन वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें भी देखो x और y दो हैं, इसमें भी x y दो हैं, इसमें भी, तो ये वन वेरिएबल किसमें है इसमें, तो ये ठीक होगा। वन वेरिएबल को सिर्फ x चरांक जिसमें चर जो है वो एक ही है, इसमें x और y दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें तो एक चर वाला कौन सा है 3x प्लस 2। Now 11th question is reflex angle of 96 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 में से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 264 डी पार्ट। 12th क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड xy इज इक्वल टू 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दोनों चीजें आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो स्क्वायर है, तो जो हमें गिवन है उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इधर भी और इधर भी,
हो जाएगा 9x², a स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर 9x², 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y², 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12xi 144। अब xy कितना गिवन है आपको 6, 9x², xy की जगह जब मैं 6 पुट करूंगी तो 12 6 ज़ा 72, तो 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144 माइनस 72। इसी की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो कितनी आ गई 72, डी पार्ट करेक्ट। समझ में आ गया। इसका हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, फिर आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स वाई हमें 6 गिवन था, वो वैल्यू करके हमने इसकी वैल्यू निकाली। 13th क्वेश्चन, अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सियम। आपको मालूम है किस में प्रूफ की जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं, उसका प्रूफ लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा थ्योरम्स। किसका प्रूफ चाहिए होता है थ्योरम्स में, इसका आंसर क्या होगा डी पार्ट। 14th क्वेश्चन, द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय t+1। आपने जब अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को t+1 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इससे t+1 से डिवाइड करें तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, दिस कैन कम। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले उसको 0 रख लो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइन। अब जरूर नहीं ये क्वेश्चन है, आपको कुछ भी मैंने जनरल आपको मेथड बता दिया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 रखो, जो t की वैल्यू आई उसको इसमें पुट करके क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो 4 -1 क्यूब, यहाँ पे 44 है, प्लस 5t क्यूब, तो -1 क्यूब, हर जगह हमने t की जगह, और ये -1 हमें कहाँ से मिला, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको 0 पुट करके। तो 4 -1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा, -1 की पावर ऑड नंबर में पावर होती है तो नेगेटिव साइन ही रहता है। -6 + 1 -2 -1, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, -6 -2 -1। अब नेगेटिव्स को सबको ऐड कर लो, 5 and 6 11 and 2 13 and 1 14, तो कितना आ गया हमारे पास -10। तो बी पार्ट इज द राइट, तो रिमाइंडर क्या होगा -10। आई थिंक आपको मेथड भी समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। नाउ 15th क्वेश्चन इज, आपको क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल है, ए बी और सी डी 2 बराबर जीवाएं हैं या कॉर्ड है, विथ सेंटर O। OP and OQ are perpendiculars to the chord। OP और OQ जो है वो इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर्स है। एंगल POQ इज 140 डिग्री, यानी कि ये ऐसे है, लाइक दिस। POQ एंगल जो है वो दिया हुआ है 140 डिग्री का। आपको फाइंड करना है एंगल APQ प्लस एंगल CQP। APQ यानी कि ये और CQP इनका सम। अब देखो इधर कि
आपको मालूम है ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 का है और इधर से लेके इधर तक 90 का है पूरा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका कहीं आपसे स्टेप्स नहीं पूछेंगे, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें ये 90 का है, ये 90 का है, ठीक है। एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट है, तो OP और OQ क्या होगा, इक्वल। अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो ये और ये एंगल कितने का होगा, x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/220। तो जो ये एंगल है वो कितने का आ गया, 20 डिग्री का। और ये पूरा एंगल जो है वो कितने का है, 90 का है, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर, तो ये कितने का हो जाएगा, 70 का। इसी तरह से ये भी 70, तो इनका सम कितना हो गया, 140 डिग्री। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन इज, आपने x की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 8, तो x कितना हो जाएगा, 4। सिंपल सॉल्व ही करना था, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। 17, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन या। और 18th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट, जिसकी साइड कितनी गिवन है, a, तो √3/4 a²। तो D इज द राइट आंसर। 19th है आपका, द इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये बात गलत है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगली स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो हमारा इसमें असर्शन जो है A फॉल्स है, बट रीजन R इज ट्रू, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन A। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कल आपको सेक्शन B करवा दूंगी। तो एग्जाम से पहले मैं सारा इसका वो करा दूंगी। आज आप इन MCQs को अच्छे से करो और इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ओके।